Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is related to Sexual Harassment Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्लास थी वो हमने बैकग्राउंड समझा था अच्छे से कि इस एक्ट को लाने के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, कितनी बार बिल आया और कितनी बार जो उस पर सहमति बनी या क्या कुछ रीजन्स रहा था कि इसकी वजह से ये बिल जो है वो डिले होता गया। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स पे होगा। अभी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस बिल को लाने के लिए, तो चलो समझते हैं उसे। द मेन पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रिवेंशन, रोकना भी है उसे कि होना ही नहीं चाहिए हरासमेंट, उससे पहले उसे रोक दिया जाए। रेड्रेसल और कंप्लेंट, जो भी अगर हो जाता है सेक्सुअल हरासमेंट, उसकी जो कंप्लेंट उसको जल्दी से निपटारा करवाया जाए, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हैं या उससे कुछ और मैटर कनेक्टेड हैं कि कोई उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करवाना है या कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। द एक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट नेम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जो गाइडलाइंस है वो मैं ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ जब हम प्रेम्बल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर जो नीट का पढ़ा था उसके अंदर मैंने अच्छे से गाइडलाइंस आपको करवा रखी हैं। वो जो है मेरा लेक्चर आप अच्छे से सुन लीजिएगा। तो उसकी जो गाइडलाइन के हिसाब से इस एक्ट को लाया गया और उसी गाइडलाइन में पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्ड है उसको डिफाइन किया गया है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन विच स्टैट्यूट और इन विच कंसेप्ट द वर्ड सेक्सुअल हरासमेंट वॉज डिफाइंड। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइंस में था। द एक्ट बिल्ड ऑन दीज गाइडलाइंस, ये जो एक्ट है ये इसी गाइडलाइंस पे बना हुआ है और वाइडर है और इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। उस गाइडलाइंस के अलावा भी कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। इस एक्ट के अंदर ब्रिंगिंग विद इन इट्स एम्बिट एंड डोमेस्टिक वर्कर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और एनी अदर वर्कर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और उसमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एम्प्लॉयर की वो भी इसमें वर्णित की गई है, जबकि जो गाइडलाइंस है उसमें डोमेस्टिक वर्कर को इंक्लूड नहीं किया गया था। द लॉ प्रोवाइड्स अ सिविल रेमेडी, ये जो लॉ है आपको सिविल रेमेडी प्रोवाइड करवाता है अगर आपकी जो हैरासमेंट हुई है वो क्रिमिनल नेचर की है, जो सेक्शन 354 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। तो आप जो है सेक्शन 354 509 आईपीसी के तहत भी कंप्लेंट पुलिस में जाके फाइल कर सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड सेफ, सिक्योर एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट टू एवरी वुमन। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट यही है कि सुरक्षित, संरक्षित और अनेबल करेगा कि ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाएगा वुमेन को कि वहाँ पर वो हर प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट से फ्री हो। एज इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 10, अगर सेक्शन 10 आईपीसी की बात करते हैं तो उसमें ये बात कही गई कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन का मतलब है कि वुमेन अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का ह्यूमन बींग हो सकता है, वो फीमेल होना चाहिए, वीमेन होनी चाहिए। द अदर ऑब्जेक्ट इज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। दूसरा ऑब्जेक्ट इस एक्ट का ये था कि एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दो आप और उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर रेड्रेसल मैकेनिज्म का हेड बना दो जिससे उनको ढंग से निपटारा किया जा सके। अगर समराइजली हम बात करें, समरी इसकी देखें, संक्षिप्त में देखें, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है कि जो भी कंप्लेंट्स होगी उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करवाया जाए और उससे रिलेटेड जो मैटर्स है उनको अच्छे से आप कवर कर सको, तो इसलिए सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट लाया। अगर आपको कोई कहे कि सेक्सुअल हरासमेंट इज क्रिमिनल एज वेल एज सिविल एक्ट, नो, इट्स ओनली ए सिविल रेमेडी, तो इसको आप माइंड में रखिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, छोटा सा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को वाइड लेवल पर समझेंगे, कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट के साथ समझेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।